चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। नाम है गंदे कपड़े। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। जब हम दूसरों पर तनकीद करते हैं, उनके बारे में कोई राय बनाते हैं, तो ये असल में किसकी हकीकत बता रहा होता है, उनकी या फिर हमारी अपनी? तो पहला हिस्सा है एक नई शुरुआत। ये कहानी है एक नौजवान जोड़े की। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक नौजवान जोड़ा जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। दोनों बहुत खुश हैं, पुरजोश हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए बिल्कुल तैयार। हर तरफ एक उम्मीद सी फैली हुई है। अगली सुबह जब वो किचन की मेज पर नाश्ता कर रहे थे और सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, तो बीवी की नज़र अचानक बाहर अपनी पड़ोसन पे पड़ी। पड़ोसन बाहर धुले हुए कपड़े सूखने के लिए लटका रही थी, लेकिन बीवी ने जैसे ही कपड़ों को देखा, वो हैरान रह गई। उसे कपड़े बहुत मैले और गंदे लगे। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, जरा उनके कपड़े तो देखें, कितने गंदे हैं। मुझे तो लगता है इन्हें ठीक से कपड़े धोने ही नहीं आते। शौहर ने एक नज़र बाहर कपड़ों पर डाली, फिर अपनी बीवी की तरफ देखा और चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपना नाश्ता करता रहा। और अब दूसरा हिस्सा, रोज की तनकीद। ये बात अब एक मामूल बनने वाली थी। और बस ये रोज का मामूल बन गया। जब भी पड़ोसन कपड़े धोती, बीवी की तनकीद का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। वो हर बार एक ही शिकायत करती, देखें आज फिर वही गंदे कपड़े। क्या उन्हें खुद कुछ महसूस नहीं होता? भला कोई इतने मैले कपड़े बाहर लटकाता है? और हर बार की तरह उसका शौहर खामोशी से उसकी सारी बातें सुनता रहा। ना तो वो बीवी से इत्तेफाक करता, ना ही एतराज, बस खामोश रहता। कहानी का तीसरा हिस्सा, एक सादा सी हकीकत। फिर एक दिन एक ऐसी सुबह आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस सुबह जब बीवी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें खुली के खुली रह गईं। आज पड़ोसन के कपड़े बिल्कुल साफ, सफ़ेद और चमकदार थे। वो खुशी से अपने शौहर से बोली, अरे वाह, देखें, आखिरकार उन्होंने साफ कपड़े धोने सीख ही लिया। लगता है किसी ने उन्हें समझा दिया है। उसके शौहर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, वो असल में मैं आज सुबह ज़रा जल्दी उठ गया था और मैंने हमारी खिड़कियां साफ की थी। ये सुनकर बीवी एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गई। उसकी नज़र पहले शौहर पर, फिर खिड़की के साफ शीशे पर और फिर बाहर लटके हुए उन चमकदार कपड़ों पर गई। और उसी लम्हे उसे सारी बात समझ आ गई। मसला पड़ोसन के कपड़ों का था ही नहीं, मसला तो उनकी अपनी गंदी खिड़की का था। कपड़े तो हमेशा से साफ ही धुल रहे थे, लेकिन जब आपका शीशा ही मैला हो तो बाहर की हर चीज़ गंदी ही नजर आती है। और अब आखिरी हिस्सा, अपनी खिड़कियां साफ करना। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये गंदी खिड़की का तस्वुर बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि अक्सर जो खामियां हम दूसरों में देखते हैं, वो दरअसल उनमें नहीं, बल्कि हमारे अपने देखने के अंदाज में, हमारे अपने नुक्ता नज़र में होती हैं। ये बिल्कुल उस मशहूर कहावत की तरह है कि किसी को परखना ये नहीं बताता कि वो कैसा है, ये बताता है कि आप खुद कैसे हैं। तो अगली बार जब हमें किसी दूसरे में कोई खामी नजर आए, तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या वो खामी वाकई उनमें है, या फिर वो खामी हमारी अपनी खिड़की पर लगी धूल है। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसा देखते जैसे हम खुद हैं। इसीलिए दूसरों पर कोई राय कायम करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की खिड़कियों को साफ करने पर तवज्जो दें। हमेशा याद रखें, बाहर के मंजर पर तनकीद करने से पहले अपनी खिड़कियां साफ कर लें।